हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को लंब रूप में परिवर्तित कीजिए और उनकी मूल बिंदु से सापेक्ष, मूल बिंदु से लांबिक दूरी तथा मूल बिंदु से लंब और x अक्ष के बीच का कोण ज्ञात करो। और यहाँ पे देखो समीकरण दे रखा है वर्गमूल 3x माइनस में y बराबर में 8 के बराबर। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास अभिलंब रूप होता है उसको लिख लेते हैं रेखा का अभिलंब रूप, अभिलंब रूप। और ये देखो अभिलंब रूप पहले मैं लिख देता हूं, ये अपने पास इस तरह से बनता है x गुणा में कोस अल्फा प्लस y गुणा में साइन अल्फा और बराबर हो जाता है p के। यहाँ पे देखो अल्फा और p क्या होते हैं, जैसे मैं बोलूं कि अपनी रेखा जो है इस तरीके से गुजर रही है, ये अपने पास काटतीय तल है, धनात्मक x अक्ष और धनात्मक y अक्ष। इस पर मैंने मूल बिंदु से लंब डाला और लंब ने x अक्ष के साथ अल्फा कोण बना दिया, और ये लंब अपने पास कितनी लंबाई का है, वो p लंबाई का है। इस तरह से जो अभिलंब द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण तो अल्फा होता है, और अभिलंब की ये अपने पास रेखा से मूल बिंदु की लांबिक दूरी जो होती है वो p के बराबर होती है। अब मैं ये भी लिख देता हूं कि सामान्य समीकरण को अभिलंब रूप में कैसे परिवर्तित करेंगे। लिखते हैं सामान्य समीकरण को अभिलंब रूप में परिवर्तित करना, अभिलंब रूप में परिवर्तित करना। कैसे परिवर्तित करेंगे, तो देखिए सामान्य समीकरण में लिख देता हूं यहाँ पे क्या, ax प्लस बी वाई बराबर में c। इस तरह से मैंने मान लिया। अब देखो ये x और y का जो गुणांक है ना, उसका वर्ग करके योग करके योग करके उसका वर्गमूल ले लेंगे। तो इस तरह से अपने पास a का वर्ग प्लस b का वर्ग और पूरे का वर्गमूल ये आ गया। तो इसके बाद क्या करेंगे, देखिए साथ ही साथ इसमें हम लोग दोनों पक्षों में इसका भाग दे देंगे। दोनों पक्षों में भाग देने पर देखो होगा क्या, ये अपने पास बन जाएगा इस तरीके से, a बटा में a का वर्ग प्लस b का वर्ग पूरे का वर्गमूल, और ये गुणा में x आ जाएगा, और उसके बाद में देखो b बटा में a का वर्ग प्लस b का वर्ग बटा इस पूरे का वर्गमूल गुणा में y बराबर हो जाएगा c बटा में वर्गमूल में a का वर्ग प्लस b का वर्ग। अब देखो ये अपने पास जो निकल के आया, ये तो अपने पास कोस अल्फा के बराबर है, ये अपना साइन अल्फा के बराबर है, और ये अपना p के बराबर है। लिखते हैं p बराबर तो क्या निकल के आ गया, c बटा में a का वर्ग प्लस b का वर्ग पूरे का वर्गमूल। कोस अल्फा किसके बराबर निकल के आया, ये a बटा में वर्गमूल में a वर्ग प्लस b वर्ग के बराबर निकल के आया। इसी तरह साइन अल्फा किसके बराबर निकल के आया, b बटा में वर्गमूल a वर्ग प्लस b वर्ग। अब देखो टेन अल्फा अगर मैं निकालता हूं तो ये बराबर हो जाएगा, देखो साइन अल्फा बटा में कोस अल्फा, तो ये b बटा a के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर मैं अल्फा का मान निकालना चाहूं तो ये बराबर हो जाएगा प्रतिलोम टेन b बटा a के बराबर। तो ये देखो कोण भी आ गया और लांबिक दूरी भी आ गई। अब चलते हैं सवाल में दे रखा है वर्गमूल 3x माइनस y बराबर में 8। इसको लिख देते हैं वर्गमूल 3x माइनस में y बराबर में 8। अब देखो x का गुणांक है वर्गमूल 3, इसका वर्ग करेंगे और इसमें जोड़ देंगे y के गुणांक का वर्ग, तो ये -1 का वर्ग हो जाएगा और वर्गमूल ले लेंगे। कुल मिला के अपने पास देखो 3 प्लस 1 ये 4 के बराबर, और 4 का वर्गमूल 2 के बराबर हो जाएगा। 2 का दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो वर्गमूल 3 बटा में 2 गुणा में x माइनस में 1 बटा 2 गुणा में y, और ये बराबर हो जाएगा 8 बटा में 2 के बराबर। अब देखिए यहां से क्या निकल के आएगा तुलना करने पर, कि कोस अल्फा तो बराबर हो गया वर्गमूल 3 बटा 2 के बराबर, और साइन अल्फा अपने पास बराबर हो गया -1 बटा 2 के बराबर, और साथ ही साथ ये 8 बटा 2 मतलब p जो है लांबिक दूरी, ये निकल के आ गया 8 बटा 2 4 के बराबर। तो हम लोग कहेंगे कि ये p बराबर 4 आ गया, यही हमारी लांबिक दूरी है, लांबिक दूरी 4 निकल के आ गई। अब देखो टेन अल्फा का मान भी देख लेंगे इसमें, टेन अल्फा बराबर होता है साइन अल्फा बटा में कोस अल्फा, और साइन अल्फा का मान -1 बटा 2 के बराबर है, तो ये -1 बटा 2 आ गया। और इसी तरह ये वर्गमूल 3 बटा 2 के बराबर है, तो ये भी लिख दिया मैंने। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 कट गया और कुल मिला के -1 बटा वर्गमूल 3 के बराबर ये निकल के आ गया। अब यहाँ से एक चीज समझो कि अगर मैं अल्फा का मान दूसरे चतुर्थांश में लेता हूं टेन अल्फा, क्योंकि ऋणात्मक है, तो यहाँ पे दूसरे चतुर्थांश में हमारे पास जो साइन अल्फा है वो ऋणात्मक नहीं होता, धनात्मक होता है। तो इसलिए मेरे को अल्फा का मान चौथे चतुर्थांश में लेना पड़ेगा, और चौथे चतुर्थांश में मैं जानता हूं सबसे पहली चीज कि टेन अल्फा बराबर होता है ये माइनस में टेन पाई बटा 6 के बराबर। अब ये चौथे चतुर्थांश में मैं लूंगा तो क्या बन जाएगा, टेन अल्फा बराबर में
10 माइनस पाई बटा 6 के बराबर, माइनस पाई बटा 6। तो ये कुल मिला के अपने पास किसके बराबर बनेगा, या तो अल्फा का मान माइनस पाई बटा 6 बोल दो, या फिर इसका मान मैं इस तरह से भी बोल सकता हूँ, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 10 2 पाई माइनस में पाई बटा 6। कुल मिला के ये किसके बराबर आ जाएगा, 10 12 माइनस 1 11 पाई बटा 6 के बराबर आ जाएगा, 11 पाई बटा 6 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कुल मिला के इसका मान ये 11 पाई बटा 6 के बराबर भी आ जाएगा। तो या तो मैं देखो ऋणात्मक बोलो तो ऋणात्मक लिख सकते हो आप, वरना फिर मैं इस तरह से बोल सकता हूँ 11 पाई बटा 6 मतलब 30 को 11 से गुणा करेंगे तो 11 33 330 डिग्री के बराबर ये मिल जाएगा। 330 डिग्री अपना कोण मिल जाएगा। अभिलंब का धनात्मक एक्स अक्ष के साथ कोण, धनात्मक एक्स अक्ष के साथ कोण, एक्स अक्ष के साथ कोण। और देखो अपने पास लांबिक दूरी 4 के बराबर मिली और अभिलंब रूप में रेखा का समीकरण क्या मिला, वर्गमूल में 3/2, इसको लिख देते हैं वर्गमूल में 3/2 एक्स माइनस में 1/2 गुणा में y बराबर में 4 के बराबर। ये अपना अभिलंब रूप में रेखा का समीकरण आ गया। तो ये तीनों अपने उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।